देखिए, जल और दर्पण प्रतिबिंब में पहले हम बात करें यदि दर्पण प्रतिबिंब की, नॉर्मली घर पे शीशा सबने देखा है? देखा है सबने? खुद की खूबसूरती देखते हो सुबह सुबह? हाँ, वही वाला, उसी शीशे की हम बात करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि शीशे में क्या आपको उल्टा दिखाई देता है या सीधा दिखाई देता है? तो पैर ऊपर दिखते हैं क्या? उल्टा मतलब कुछ भी जो मर्जी वही, ऊपर सिर है तो सिर ऊपर ही दिखता होगा, पैर नीचे तो नीचे ही दिखते हैं, सीधा ही दिखेगा, मतलब ऊपर वाला ऊपर रहता है और नीचे वाला, लेकिन लेटरली अपोजिट दिखाई देता है, पार्श्व उल्टा दिखाई देता है। मतलब राइट वाला हैंड उठाओगे तो आपको लगेगा लेफ्ट उठा हुआ है, और लेफ्ट वाला उठाओगे तो लगेगा राइट उठा हुआ है। सही है? इतनी चीज सबको पता है? तो लेफ्ट का तो राइट हो जाता है और राइट का हो जाता है लेफ्ट। शीशे के जितना पास आप होते हो उतना ही पास दिखते हो, जितना दूर होते हो उतना ही दूर। आप यहां खड़े हो, आपके पीछे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो आप शीशे में पहले दिखेंगे, वो पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति बाद में दिखेगा। ऐसा ही होता है? अरे होता है नहीं होता है? घर के शीशे की बात कर रहा हूं, ये तो पक्का। चलो, तो घड़ी के अंदर भी सेम वैसा ही होगा। जैसे ये कोई घड़ी है और यहां कोई दर्पण आपके लगा दिया, दर्पण है तो इधर खड़ा कर लो, इधर खड़ा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी साइड में आप रख सकते हो दर्पण। प्रतिबिंब जो बनेगा वो दोनों ही कंडीशन में सेम बनेगा, अलग अलग नहीं बनेगा। जैसे यहां समय होता है 12 का, यहां समय 6 का, यहां 3 बजते हैं, यहां 9 बजते हैं, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। अच्छा, जैसे समय लिया मैंने 3 बजे का समय हो रहा है, तो घड़ी की मिनट वाली सुई तो 12 पे और घंटे वाली, मिनट वाली 12 पे और घंटे वाली, ये तो साधारण लिया, कोई दिक्कत है? अच्छा, ऊपर वाला ऊपर दिखता है और नीचे वाला लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला, तो गोल का तो गोल ही दिखाई देगा क्या? कभी चेहरा ऐसा है क्या आपका इतना लंबा दिखाई देता है? वो बराबर ही दिखता है। सही है? तो गोल घड़ी है तो घड़ी गोल ही दिखाई देगी। ऊपर जो सुई है वो कहां दिखाई देगी? क्योंकि ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला, जो दर्पण के जितना पास होगा उतना पास दिखेगा, जितना दूर होगा उतना ही। मुझे बताओ, ये सुई जो है दर्पण की ओर देख रही है या दर्पण से दूर देख रही है? दर्पण की साइड में देख रही है। यहां दर्पण रखा हुआ है तो ये भी दर्पण की साइड में ही देखेगी क्या? सही है? या फिर ये बोला जा सकता है ये राइट में देख रही थी तो यहां पे अपने को लगेगा कि लेफ्ट साइड में देख रही है। सही है? कितना समय हुआ बोलो? अरे इसमें 9 बज रहे नहीं बज रहे? यहां कितने बज रहे थे? यहां कितने? यहां कितने? यहां कितने? 3 9 3 9 3 9, यही चल रहा है क्या? 3 9 कितने हुए बोलो? अरे 3 9 कितने हुए? तो कोई भी समय दर्पण प्रतिबिंब का पूछा जाए 12 में से घटा देना है। अरे अभी इन दोनों का योग कितना आया? 12 आया या नहीं आया? आया। तो कोई भी समय पूछा जाए आपको कितने में से घटा देना है? 12 बजे में से घटाने के बाद में समय आपको दर्पण का मिल जाएगा। जैसे अब पूछता आपसे 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 12 में से 3 घटाते कितना मिलता? समझ में आ गई बात? हो जाएगा? इससे इजी कुछ है क्या? हाँ, सब बता रहे हैं। 12 में से घटाना है। कितने में से घटाना है? कौन सा प्रतिबिंब याद करने को? दर्पण। 12 में से जब घटाओगे आप, तो मैं तो केवल 12 में से ही घटाने की कह रहा हूं, आप मिनट की और कह रहे हो कि मिनट आ जाए तो क्या करें? भाई मिनट आ जाए तो इसको मिनट में भी तो बदला जा सकता है। मैं अगर 1 घंटा यहां से मिनट में ले जाऊं, बोलो कितने मिनट मिलेंगे? घंटे कितने बचेंगे? तो 11 बज के कितने मिनट लिख देंगे? 60। अच्छा, आप कहो कि सेकंड भी मिल जाए साथ में, मिलने दो सेकंड। मुझे बताओ 12 बजे को 11 बज के 1 मिनट हासिल ली तो सेकंड कितने हो जाएंगे? 60। 59 मिनट बचेंगे और सेकंड कितने हो जाएंगे? 11:59 और 60 सेकंड। अच्छा, आप कहो कि टाइम ये आ ही नहीं रहा है, रेलवे टाइम आ गया या 12 बजे के बाद का टाइम आ गया। जैसे 12 बज के 10 मिनट आए तो 12 में से नहीं घटेंगे। रेलवे टाइम में 12 बजे कोई बदलने के लिए 12 और जोड़ देते हैं, यानी कितने बज जाते हैं? यही बजते हैं क्या? 24 बजे कोई मैं लिख सकता हूं 23:60। बोलो सही है? इसी को मैं लिख सकता हूं 23:59 और 60 सेकंड। बोलो कोई दिक्कत है क्या? घटाया कितने में से? अरे इसका मतलब भी तो यही है कि 12 बज रहे हैं, इसका मतलब भी यही है कि 12 बज रहे हैं, सबका मतलब तो 12 बजे ही है। घटाना कितने में से? 12 में से। अब मिनट दिए जाए तो साथ में मिनट वाला काम में ले लेना है,
सेकंड दिए जाए तो साथ में सेकंड वाला काम में ले लेना है। कोई समस्या हो तो बताओ, कर लोगे दर्पण प्रतिबिंब? कितने में से घटाना है? अब 4 दिन से आप कान खा रहे थे, आप दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब, हो गया दर्पण। अभी 2 मिनट में जल भी हो जाएगा। लिखो दर्पण के बारे में। अरे वही लिखा रहा हूं मैं, लैंग्वेज में लिख लो थोड़ा सा। लिखो वास्तविक समय से, दर्पण प्रतिबिंब डालो, उसमें लिखो वास्तविक समय से दर्पण प्रतिबिंब, वास्तविक समय से दर्पण प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय। कभी तो आपको बोलेगा दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो, कभी ऐसे बोलेगा कि दर्पण में समय ये हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा। तो दोनों का मतलब वही है, आपको विपरीत ही करना है। वास्तविक समय से दर्पण प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय ज्ञात करने के लिए दिए गए समय को बारह बजे में से घटा देते हैं। कभी तो बोला जाएगा कि आपको दर्पण प्रतिबिंब याद करना है, कभी ऐसे बोलेगा कि दर्पण प्रतिबिंब में समय इतना हो रहा है तो वास्तविक समय क्या हो रहा होगा। तो दोनों का मतलब है कि दर्पण प्रतिबिंब के अनुसार आपको 12 में से घटाना है। लिखो क्वेश्चन। अच्छा, अब ये तो कर लोगे, इनमें से कौन सा कब काम में लेना है ये तो पता चल गया। जब केवल घंटे की वैल्यू दी जाए तब तो इसमें से घटा दो, घंटे और मिनट की वैल्यू दे तो इसमें से घटा दो, घंटे मिनट और सेकंड की वैल्यू दे तो यहां से घटा दो, और समय अगर 11 बजे के बाद का और 1 बजे से पहले का दे तो उधर वाले में से घटा दो। क्लियर है? अरे जिसमें से घटाया जा सके उसमें से घटा दो। वो रटाने वाली चीजें कर ही नहीं रहा हूं मैं, आपको पहले ही कह रहा हूं 12 में से ही घटाऊंगा मैं तो हर टाइम। माइनस में वैल्यू मिलेगी मतलब क्या होगा, 12 जोड़ेंगे उसमें, और प्लस में अगर वैल्यू मिलेगी तो उसमें से 12 घटा देंगे। लिखो, लिखो क्वेश्चन। यदि टाइप नहीं बताएंगे अभी, टाइप का 2 मिनट बाद में पता चल जाएगा। मैं बता रहा हूं, सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं तो क्वेश्चन लिखा करो, फिर पता चलेगा कि ये करवाया तो था और हम गलत करके आए, ऑप्शन वही देगा। यदि दर्पण में समय 3:20:40 हो रहे हैं, यदि दर्पण में समय 3:20:40 हो रहे हैं, तो वास्तविक समय क्या होगा। तो वास्तविक समय क्या होगा। इजीली ज्ञात कर सकते हो, कितने में से घटाया जाएगा, 12 में से। अब 12 में से ही तो घटाना है, 11:59 और 60 का मतलब भी तो 12 बजे ही है। घटाओ, अरे मिनट के साथ सेकंड दे रखे हैं क्या, 11:59 और 60 में से घटाया जा सकता है क्या। 3:20 और कितने सेकंड, 40। बोलो सेकंड तो कितने बचे, 20। यहां से मिनट कितने बचे, 39, और आवर कितने बचे, 8। तो 8:39 और 20 सेकंड हो जाएगा। सही समय क्या है, कोई दिक्कत। एक लिखो अगला। 9:30 के
दर्पण प्रतिबिंब को नौ बजकर 30 मिनट के दर्पण प्रतिबिंब को दर्पण में देखने पर समय क्या होगा? या फिर ऐसे बोले कि 9:30 के दर्पण प्रतिबिंब का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? याद करो। क्वेश्चन लिखा पूरा? आ गया पीछे आंसर सबका? कोई दिक्कत किसी को? हाँ पीछे इधर कर रहे हो, करो। आया कुछ? कितना आया? 2:30 के अलावा किसी का और कुछ आ रहा है क्या? हाँ 2:30 जिनका आ रहा है सबका गलत है। ये देखो अभी 3 बजे वाला एग्जाम्पल लिया था हमने, देखो एक बार देख लो, पता चल जाएगा। ये 3 बज रहे हैं क्या अभी? इसका दर्पण प्रतिबिंब देखा जाए 3:30 हो रहे हैं यहाँ। अरे इसमें 3 बज रहे नहीं बज रहे, ये बोल रहा हूं मैं, उसको छोड़ो क्वेश्चन को। 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब जब हमने ज्ञात किया तो कितने बजे आया था? बोलो सही है क्या? ये तो वास्तविक समय था और ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है, सही है। अब इस दर्पण प्रतिबिंब को वापस अगर दर्पण में देखा जाए तो समय कितना मिलेगा? तो ऊपर वाला ऊपर जो घड़ी से, ये देखो ये वाला दर्पण है, इससे दूर देख रही है तो यहां भी दूर देखेगी। बोलो कितने बजेंगे? सही है। या फिर आप निकालते इसको तो क्या करते? 12 में से घटाते, कितना घटाते? 12 में से 3। बोलो कितने बजे मिलता? 9 बजे। ये दर्पण प्रतिबिंब मिलता। और दर्पण प्रतिबिंब को वापस दर्पण में देख रहे हैं, मतलब दोबारा दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो 12 में से फिर घटाते कितना? 9। तो बोलो कितना मिलता? 3। ये चीज समझ में आई क्या? तो मुझे बताओ जब 9:30 को देखा गया होगा किसमें? दर्पण में, तब तो 2:30 हुए होंगे और फिर उसको वापस किस में देखा गया होगा? दर्पण में। तो वापस क्या वही समय मिला होगा या नहीं मिला होगा? इसलिए कहता हूं क्वेश्चन पूरा लिखा करो, आंसर लिख दो 9:30। समझ में आ गई बात? किसी समय के दर्पण प्रतिबिंब को अगर वापस दर्पण में देखा जाए तो पहले वाला समय ही हमें प्राप्त होता है। 9:30 को दर्पण प्रतिबिंब में जब हमने देखा तो 2:30 मिले थे। इसको वापस जब दर्पण में देखा तो वापस वही समय 9:30 हमें प्राप्त हुए। अभी नहीं आया समझ में? इधर देखो पर, कहां आया? ये 12 बजे में से हम दिए गए समय को घटाते तभी दर्पण प्रतिबिंब मिलता है। मुझे पहले दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। 9:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? बोलो कितने में से घटा दूं? 11:60 में से घटेगा नहीं घटेगा? घटाओगे तो 60 में से 30 गया 30, 11 में से 9 गया तो 2:30 मिला। अब इसका भी वापस मुझे किस में देखना है? इसको दर्पण में। तो दोबारा दर्पण प्रतिबिंब चाहिए तो इस समय को भी कितने में से घटा दूं? 11:60 में से। मिनट तो कितने बचे? 30 और घंटे कितने बचे? 9। वही समय तो आपको दिया था और वही समय आपको प्राप्त हुआ। एक बार दर्पण में देखा, उसको दोबारा दर्पण में देखा तो पहले वाला समय हमें प्राप्त होता है। आ गई समझ में? इसलिए बोलता हूं क्वेश्चन लिख लिया कर भाई। टाइम लिखाओ डायरेक्ट, टाइम वहां पे भी टाइम ही देखते हो आप डायरेक्ट, और टाइम देख के सीधा 12 में से घटाया और फिर खुश होके आते हो हमने सही किया। अच्छा कुछ लोगों ने इस वाले पेपर में भी कुछ गलती की होगी।
जो ऑप्शन था उसमें डायरेक्ट ये गलती की होगी, ए का उल्टा डायरेक्ट अपने को पता है, ए का उल्टा जेड, तो उल्टा दे रखा है, डायरेक्ट अगले वाले में उल्टे पे चले जाओ, तो सी वाला ऑप्शन लगा के आगे होंगे सब। चेक कर लिया करो भाई, ऐसा ही हुआ है, जैसे बन रही है वैसे। क्या हुआ सुना देंगे। चलो दर्पण समझ में आ गया, दिक्कत है तो और बताऊं एक दो क्वेश्चन। अभी उल्टा कर रहा है, तसल्ली रख। ये हो गया क्या, समझ में आया? उल्टा भी करवा देंगे। अच्छा इधर रख दें दर्पण को, इधर नहीं रखें, रख दो, वो एक ही बात है। ये ले भाई, इसका मुझे इस साइड में रख के बनाना है। क्या बनाएगा, ले ये देखो, दर्पण से दूर देख रही है क्या, इस दर्पण से, तो यहां भी दर्पण से दूर देखेगी ऐसे, ऊपर वाली ऊपर, वही मिला क्या, ये वाला ये सेम है क्या, एक ही चीज तो है, इसमें भी 9 बज रहे, उसमें भी 9 बज रहे थे, कोई फर्क पड़ा क्या? अरे इधर रखवाए चाहे इधर रखवाए, बात एक ही है, लेफ्ट का राइट दिखता है और राइट का लेफ्ट दिखता है, यही तो बता रहा हूं इतनी देर से। समझ में आई कुछ? अब उल्टा रखने वाला अभी समझ में आ जाएगा आपको, उल्टा भी रख देंगे अभी, उल्टा भी घड़ी को, टेंशन मत ले। चलो जल प्रतिबिंब देखो एक बार, मैं ये हर बार घड़ी का डायग्राम बनाता हूं, फिर इसमें समझाता हूं कि इतने बजे टाइम, ये मान लिया हमने इतना समय, इस समय होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसे होगा। मैं इसलिए बताता हूं ताकि समझ पाओ आप चीजों को, बाकी रटाने को तो मैं डायरेक्ट बोल देता 12 में से घटा दो। क्यों घटाया 12 में से? क्योंकि घटाने पे ही तो आ रहा है, वो दोनों का योग करने पे 12 आ रहा था, तभी तो घटाया था। 3 बजे का 9 बजे बना, 9 और 3 जोड़े तो 12 आए, मतलब दर्पण प्रतिबिंब में 12 में से घटाएंगे। अब जल में देखो, क्या जल को यहां पे खड़ा कर सकते हो क्या? इधर कर सकते हो क्या? दर्पण तो साइड में खड़ा हो रहा था, मतलब जल यहां आएगा, सही है। अब जल में सुनो, जैसे दर्पण में था जल में भी वैसा ही है। दर्पण से जो जितना दूर था उतना ही दूर दिख रहा था, जितना पास था उतना पास। वैसे ही जल में भी जो जितना दूर होगा उतना दूर दिखेगा, जो जितना पास होगा उतना पास, लेकिन लेफ्ट वाला लेफ्ट में रहेगा और राइट वाला राइट में ही रहेगा। जैसे पानी के किनारे आप खड़े होते हो, तालाब के किनारे, तो आप देखते हो पैर तो पहले दिखते हैं आपको और सिर जो है वो नीचे की साइड में दिखता है, मतलब नीचे वाला तो ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला, यही होता है। इसमें भी वैसा ही होगा। अभी 3 बजे का एग्जांपल लिया था, इसमें भी 3 बजा देते हैं। चलो 3 ही बज रहे हैं क्या? अरे 3 ही बज रहे हैं क्या? घंटे वाली 3 पे और मिनट वाली 12 पे। घड़ी तो गोल ही दिखेगी। अच्छा मुझे बताओ, जो राइट में है वो राइट में ही दिखता है क्या? आप जब पानी के किनारे खड़े होते हो, इस साइड का हाथ उठाते हो तो इधर ही दिखता है आपको, ऐसा थोड़ी है इधर वाला दिखता हो, वो दर्पण में दिखता है अपने को। तो इसमें देखो, ये वाली सुई इधर देख रही है तो यहां भी इधर ही देखेगी क्या? कितने बजे पे? 3 पे। अच्छा ऊपर की साइड में देख रही थी वो, यहां देखो ये जल है, दूर देख रही है इससे या पास देख रही है? तो यहां भी कहां जाएगी? यानी ऊपर वाला कहां चला जाएगा? नीचे। बोलो समय कितना हो रहा है? एक सुई 3 पे है, एक सुई 6 पे। 3 बजकर कितने मिनट हो रहे होंगे? हाँ 3 से नीचे आएगी, कुछ फिक्स 3 पे नहीं रहेगी, सही बात है। ये सुई क्या दर्शा रही है? मिनट को दर्शा रही है, तो मिनट तो 30 हो रहे होंगे, और कितने बजकर हो रहे होंगे? तो 3 के आसपास सुई है, मतलब 3 बजकर हो रहे होंगे। नहीं समझ में आई बात? लगभग 3 के आसपास रहेगी, फिक्स 3 पे नहीं है, मुझे भी पता है। 3 से थोड़ा आगे दिखेगी अपने को। अच्छा अब समय कितना कितना हुआ टाइम? पहले कितना था? जोड़ो कितना आया? अरे कितना आया? पहले भी तो जोड़ा ही था, 3 को और 9 को जोड़ा, कितना आया? 12। इसीलिए हमने कितने में से घटाया? 12 में से। अब 3 और 3.5 जोड़ा, बोलो कितना आया? 6.5। तो अब इसमें कितने में से घटाना है? 6.5 में से। अरे आपने उसमें क्यों जोड़ा, क्यों घटाया, वो समझ में नहीं आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये फिगर इसीलिए बना रहा हूं कि आपको जोड़ा, तब क्यों जोड़ा? क्योंकि पहले दर्पण में आपने 3 को देखा, तब कितने बजे दिखाई दिए? इन दोनों को जोड़ा तो कितने बजे थे? इसीलिए हमने कितने में से घटाया था? अब मैंने नॉर्मल देखा, तब कितने बजे?
अब जब जल में देखा तब कितने बजे, दोनों को जोड़ा कितना आया, अरे इसमें से ये घटाऊं या इसमें से ये घटाऊं, वैल्यू तो दूसरी मिलेगी नहीं मिलेगी। मुझे बोले 3 बजे का दर्पण सॉरी जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसमें से 36 में से घटाऊंगा क्या 3:30 मिलेगा नहीं मिलेगा, इसीलिए तो घटा रहे हैं हम। तो अब दिए गए समय को कितने में से घटाना है, क्यों घटाना है समझ में आया, क्योंकि दोनों का योग या दोनों का अंतर जो आएगा वो कितने का आएगा, 6.5 का। अंतर या योग दोनों हो सकते हैं, अंतर भी हो सकता है और योग भी। कितने का आता है, 6.5 का। समझ में आ गई। अब 6.5 को क्या क्या लिखेंगे वो देखो, 6:30। अच्छा मिनट तो मुझे दे रखे, घंटा भी दे रखा है। अगर समय 6 बजे से ज्यादा का आ जाए तो 6 में से घटाया जाएगा क्या, तो इसको रेलवे टाइम में चेंज कर दो, मतलब 12 ऐड कर दो, तो बोलो इसी को मैं बोल सकता हूं 18:30। किसी को कोई समस्या है, पक्का। अब देखो अगर यहां पे घंटा 6 है, मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा आ जाए, हो सकता है 4 बज के आपसे पूछ रहे 45 मिनट, तो 30 मिनट में से 45 नहीं जाएंगे, तो 1 घंटे से हासिल लोगे मिनट में, तो बोलो 1 घंटे में कितने मिनट आएंगे, 60। 30 पहले से है तो मिनट हो जाएंगे 90 और घंटे कितने बचेंगे। अच्छा इधर ऐसे इसी इसको भी चेंज कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 17 कोई समस्या किसी को। अच्छा साथ में आपके यहां पे सेकंड और आ जाए तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 6:29 और 60 लिख सकता हूं क्या। अरे आ रही है समझ में, कहां से लिख रहा हूं, इसका बोलो क्या लिख सकता हूं, 18:29 और 60 लिख सकता हूं क्या। इसका बोलो क्या लिख सकता हूं, 17:89 और 60 लिख सकता हूं क्या। इसका बोलो क्या लिखेंगे, 5:89 और 60 लिखा जा सकता है क्या, आया ना। सबका मतलब कितने बज रहे हैं, इसका मतलब भी 6:30 ही है, इसका मतलब भी 6:30 ही है, सब में बज तो 6:30 ही रहे, किसी में कुछ कम ज्यादा हो रहा है क्या। तो दिए गए समय को कितने में से घटाना है, कितने में से, 6:30 में से। और जब 6:30 में से नहीं घट रहा हो तो आपको मिनट और सेकंड में उसको चेंज कर लेना है, सही है। जैसे आपको दिया, बताओ 5:40 हो रहे हैं, इसका आपसे पूछ लिया जल प्रतिबिंब क्या होगा, बोलो कितने में से घटाना है, 6:30 में से जा रहा है क्या ये मिनट, तो मिनट हासिल ले लो, तो 5 घंटे बचेंगे, मिनट कितने हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कितना बचा 0, यहाँ पे कितना बचा 5, यहाँ पे कितना बचा 0, और 0 बजे का मतलब कितना होता है 12 ऐड कर दो, तो 12 बज के कितने मिनट हो रहे होंगे 50। या फिर इसको ऐसे नहीं करते आप कि 0 का मतलब 12 ले, तो ऐसे भी कर सकते थे, 5:40 हो रहे हैं, इसको डायरेक्ट आप 17:90 में से घटाते तो भी यही वैल्यू मिलती। इधर मिनट बचते 50 और यहाँ पे बचते आपके पास 12 बज के कितने मिनट आए 50। कोई दिक्कत है, अरे कोई सा ही समय आए 6:30 में से घटाना है, अगर जल पूछ रहा है तो, और दर्पण पूछ रहा है तो, दर्पण पूछ रहा है तो। अब घड़ी को उल्टा करने वाला एक बार देख लेते हैं, ये उल्टा और कर रहे थे घड़ी को, अभी चलो उल्टा करते हैं। देखो जैसे हमने समय लिया 3 बजे का, वही 3 बजे का वापस ले रहे हैं। ये कोई घड़ी है, इसमें 3 बज रहे हैं, ऐसे ही बजेंगे भाई 3, अरे सही है। अब मैं इसको उल्टा कर रहा हूं, ठीक है कर दो उल्टा। अच्छा इस घड़ी को उल्टा करने का मतलब है ये वाली सुई जो है ये बिल्कुल अपोजिट ऐसे आ जाएंगी, ये वाली सुई जो है ये कहां पे पहुंच जाएगी, कहां पहुंचेगी उल्टा करने पे, लेफ्ट में। उल्टा करने का मतलब इसको जस्ट ऐसे कर दिया या इसको ऊपर कर दिया यूं, तो 12 वाला जो साइन है वो नीचे आएगा नहीं आएगा, 3 वाला इधर जो था वो इधर आएगा नहीं आएगा। तो उस समय इसमें उल्टा करने के बाद समय कितना हो जाएगा, बोलो इस साइड में ये सुई आ जाएगी और इस साइड में ये सुई आ जाएगी, ऐसा समय होगा या नहीं होगा। उल्टा करने का मतलब पैर जो है ऊपर रख दे और सिर नीचे कर दे। घड़ी लाओ कोई भाई, पीछे से घड़ी लाओ ऑफिस में से जल्दी, इसको 3 को उल्टा करते हैं। अरे खोल देंगे,
घड़ी है क्या कोई दीवार घड़ी? नहीं है, देखो आ जाओ फिर। अब इनको नॉर्मली उल्टा कर देते हैं। पेन दो। हाँ कॉपी में बना रहा हूं। ये देखना भाई, ये पहले थी 3 बज रहे हैं, अब इसको उल्टा कर दिया। ये ले, अब बता कितने बज रहे हैं? कितने बज रहे हैं जल्दी बता। 3 पे ही तो नहीं है सुई? 3 पे ही है क्या? 9 पे पहुंच गई नहीं? और नीचे वाली 6 पे पहुंच गई नहीं? पहुंच गई। 3 वाली तो 3 पे ही रहेगी। अरे नालायक ही रहेगा क्या? अच्छा मुझे अब बताओ, इसमें समय कितना हुआ है? इसमें समय कितना हो रहा है? कितने? 9 बज के कितने मिनट हो रहे हैं? यही समय हो रहा है क्या? क्लियर है? अब देखो, अब ये बोल रहा है इसको किस में देखा जाए? यदि दर्पण में देखा जाए, यही बात कर रहे हैं आप। घड़ी को पहले उल्टा किया और उल्टा करने के बाद दर्पण में देखा। अच्छा इसको मैं दर्पण में देखूं, यहां दर्पण रख दूं, कोई दिक्कत है? इधर रखता तो भी बात वही है। अच्छा अब इस समय से घड़ी का प्रतिबिंब बनाए हम, तो ये देखो दर्पण से दूर देख रही है, तो यहां भी दूर देखेगी क्या? अच्छा ये नीचे वाली नीचे ही देखेगी क्या? अब बताओ कितना समय हो रहा है? 3 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं? यहां समय कितना था? 3 और 3.5 जोड़े, बोलो कितना आया? 6 बज के। आ गई समझ में कुछ बात? जब घड़ी को उल्टा करे और फिर दर्पण में दिखाए, इसका मतलब है आपको जल प्रतिबिंब पूछा जा रहा है। अरे दर्पण प्रतिबिंब में तो 12 में से घटाते हैं नहीं, जल में कितने में से? तो डायरेक्ट में आपके ये वाली प्रोसेस नहीं समझाता, आपको बोलता कि 3 बजे का उल्टा घड़ी को किया और फिर दर्पण प्रतिबिंब देखा, तब कितना प्राप्त होगा? इसका मतलब मैंने क्या निकाला है? उसके अंदर जल प्रतिबिंब निकाला है। तो घड़ी को उल्टा करे और उल्टा करने के बाद में अगर उस घड़ी में दर्पण में देख रहा है उसी घड़ी को, तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो जल का प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। आ गई समझ में? हो गया उल्टा? क्या करना है उल्टे करने में? पूछेगा तो दर्पण का, लेकिन निकालना जल का है। पूछेगा तो दर्पण का ही कि घड़ी को उल्टा किया, उल्टा करने के बाद दर्पण में देखने पर समय क्या होगा, तो उसके लिए आपको उल्टा करने का मतलब है उल्टा कब होगा? जब जल में देखा जाएगा। तो आपको हमेशा जल प्रतिबिंब का समय निकालना है। कोई दिक्कत किसी के? लिखो अब जल में। चीजें जल्दी से समझ में नहीं आती आपके, एक का तो 3 उधर का उधर ही रहता है। हर चीज प्रैक्टिकली जरूरी है। कोई साइंस वाला आ गया पढ़ाने, फिर हर चीज प्रैक्टिकली समझाएगा क्या? समझाएगा? समझाएगा? गति के नियमों को फेल कर देगा पूरे यहाँ पे। प्रजनन समझाने पर लगेगा तो पता नहीं कौन कौन लाने पड़ेंगे यहाँ पे। लिखो, इंजेक्शन फिर आपके ही लगाने लगेगा। लिखिए जल प्रतिबिंब। वास्तविक समय से जल प्रतिबिंब। लिखो, वास्तविक समय से जल प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब से वास्तविक समय। उल्टा भी बोल सकता है, हो सकता है आपको पहले जल प्रतिबिंब का समय दे दे और फिर पूछा जाए घड़ी में कितना समय हो रहा है, तो बात तो एक ही है, वही जल का प्रतिबिंब निकालना है। वास्तविक समय से जल प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब से वास्तविक समय ज्ञात करने के लिए दिए गए समय को कितने में से घटाओगे? क्योंकि जल में जब देखा जाता है तो उसका समय जो है वो योग कितना हो जाता है? 6:30। दिए गए समय को 6:30, दिए गए समय को 6:30, और 6:30 का मतलब अगर लिखना चाहो तो ये सब मतलब लिखे हुए लिख लो। 6:30 या 18:30 या 18:29 60 या 6:29 60 या 5:90 5:89 60 17:90 या 17:89 60 में से घटा देते हैं। घटाना 6:30 में से ये सब 6:30 के ही मतलब है। 6:30 ही तो है 18:30। 17:89 30 भी 17:89 60 भी 6:30 ही है। 17:90 भी 6:30 ही है। 18:30 भी 6:30 ही है।
18 29 60 भी 6.5 ही है। हो गया। अब मतलबों को पूरा लिखेंगे, बिल्कुल एक भी रहना नहीं चाहिए। अरे नालायको, इतना तो खुद निकाल लोगे नहीं निकाल सकते क्या? अरे 6:30 का आपको रेलवे टाइम याद करना है, 12 ही तो जोड़ना है। 18:30 होगा नहीं होगा? सेकंड में बदलना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड आएंगे नहीं आएंगे? मिनट में बदलना है तो 1 घंटे में 60 मिनट आएंगे नहीं आएंगे? वही तो करना है। और करना क्या है इनमें? और क्या किया है? कुछ अलग किया है क्या मैंने? देना पड़ेगा, तो बिना लोड दिए काम चलेगा नहीं। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो एक। छह 6:40 का दर्पण जल प्रतिबिंब क्या होगा? 6:40 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? करो सब जल्दी। लिख लो सामने से फिर ये। कहीं भी नोट कर लो ताकि याद रहे आपको, कहीं उल्टा करवा दे और इसकी तरह उल्टा ही करता रहो। फिर जब घड़ी को उल्टा करने के लिए बोले और उसका दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछे, मतलब आपको हमेशा जल प्रतिबिंब निकालना होता है। पिछला क्वेश्चन क्या था? 6:40 का क्या पूछा था? जल प्रतिबिंब पूछा था। 6:30 में से घटाया जा सकता है क्या? रेलवे टाइम में बदलो। 18:30 में से घटेगा क्या? 30 मिनट में से नहीं घटेगा। घंटा हासिल ले लो, मिनट में चढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 17 अब घटा सकते हो क्या? मिनट कितने बचे? 50। इधर कितना बचा? 11। तो 11:50 हो गया था। अब लिखो इसका भी एग्जाम्पल लिखो एक। यदि घड़ी में 4:20 हो रहे हैं, यदि घड़ी में 4:20 हो रहे हैं, इस घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देखने पर, इस घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? इस घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? अभी नोट ऊपर लिखवाया ही है। जब उल्टा कर दे घड़ी को और दर्पण में देखे, मतलब कौन सा निकालना है? जल प्रतिबिंब। कितने में से घटाओगे बोलो? 6:30 में से घटाया जा सकता है। मिनट कितने बचे? 10। घंटे कितने बचे? 2। तो समय कितना दिखेगा? 2:10। बताओ, इससे इजी कुछ है क्या? अब किया क्या हमने, वापस में एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन लिखाऊंगा। सुन लेना कान खोल के एक बार। जल प्रतिबिंब जब हमने निकाला तो किसी भी वास्तविक घड़ी से जल में समय जब देखा जाए, उन दोनों का योग 6.5 आया था। इसलिए हमने क्या किया?
जब जल प्रतिबिंब पूछेगा तब 6.5 में से घटाया जाएगा। सही है। दर्पण प्रतिबिंब जब पूछा जाए या दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय जब पूछा जाए तो मैक्सिमम हावर जो है हमारे घड़ी पर वो होते हैं 12। मैक्सिमम घंटे कितने हैं? उस 12 में से हमने दिए गए समय को घटाया था, तब दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था। सही है क्या? कितने में से घटाया? 12 में से। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम 12 ही है और दोनों का योग हमेशा 12 आया इसलिए। अब क्वेश्चन लिखो, आपका दिमाग कितना चलता है देखते हैं। लिखो, हाँ तो आंसर तो वही आएगा। 1790 का मतलब क्या है? 6.5 तो है, तो 6.5 में से ही घटा रहे। कितने में से ही घटाओ? लिखो, पूरा लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, क्योंकि आप बाद में बहुत जल्दी फिट जाते हो, फिर बोलते हो ऐसा तो बोला ही नहीं। यदि किसी विशेष घड़ी में, स्पेशल घड़ी बनाई हुई है, 12 के स्थान पर केवल 10 घंटे होते हैं तथा प्रत्येक घंटे में 60 के स्थान पर 80 मिनट होते हैं, तो इस घड़ी में जब 3:40 का समय हो रहा होगा तो इसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? यदि किसी विशेष घड़ी में 12 के स्थान पर कुल 10 घंटे होते हैं तथा प्रत्येक घंटे में 60 के स्थान पर 80 मिनट होते हैं, तो इस घड़ी में जब 3:40 हो रहे होंगे तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय आपको बताना है। समय हो रहा होगा, क्या समय होगा? निकालिए। कितने बजकर कितने मिनट हो गए? मुझे टाइम आंसर बताओ मुझे। 120 130 मत करो। निकालो। अभी इससे जस्ट पहले एक लाइन बोली है मैंने, इसीलिए बोली थी और बोला भी था आपको कि ये लाइन बोल रहा हूं, सुन लेना। इसके बाद क्वेश्चन लिखवाऊंगा मैं। बोली थी कुछ लाइन, उससे पहले कुछ नहीं बोला। फिर हिंट दे रहा हूं मैं वापस। जल प्रतिबिंब जब आप निकालते हो तो वास्तविक समय और जल प्रतिबिंब का योग 6.5 आता है, इसलिए 6.5 में से घटाया जाता है। नॉर्मल घड़ी में जब दर्पण प्रतिबिंब निकालते हो तो वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब का समय 12 बजे आता है, क्योंकि मैक्सिमम आवर की वैल्यू 12 है। 12 ही तो बजते हैं, 12 से ज्यादा बजते हैं घड़ी पे, तो 12 में से आप घटाते हो, यानी मैक्सिमम घंटे में से आप दिए गए समय को घटाओ तो आपको दर्पण प्रतिबिंब मिलता है। अब निकालो। ग्रेट। बार बार लाइन रिपीट कर रहा हूं, फिर समझ में नहीं आ रही तुम्हारे बात। मैक्सिमम घंटे यहां पे घड़ी पे कितने थे अपने? 12 थे क्या? इसी में से तो घटा रहे थे।
अब 12 के स्थान पे घंटे कितने, तो अब कितने में से घटाओगे, 10 बजे में से घटाना है। समझ में आ गई बात। अब 10 बजे में से घट रहा है क्या ये, मिनट भी दे रखे साथ में, तो यहां पे इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 9 बजकर कितने मिनट लिख सकता हूं इसको मैं, अरे 1 घंटे में 60 मिनट थे, यहाँ पे कितने हैं, तो 80 मिनट आएंगे नहीं 1 घंटे में हासिल, तो कितने में से घटाओगे, 9:80 में से घटाओगे, कितना घटाना है, 3:40 बोलो कितना आया, तो मिनट तो आए 40 और घंटे आए 5, यानी 5:40 हो रहे होंगे। अब तो आएगा ये से वहां पे देगा और मैं नहीं बताता तब, आपके तो दे नहीं रखा कहीं ऐसा क्वेश्चन की बताना है ये, इसलिए बोलता हूं रटा मत करो चीजों को, 12 में से घटाना है, जरूरी नहीं है 12 में से घटाए। हाँ 9 में से 3 जाएंगे, 6 लो, 6:40, 5:40 किसका आया, 5:40 कैसे आया फिर, 3:40 ही तो दे रखा है, 6:40 आएगा, 6:40 ही आएगा। बताओ क्या समस्या है, मेरे को बताओ कोई।